चल अंकित, बोलो सर, आई एम रेडी। देख, नॉर्मली जब हम एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली, ठीक है। देयर इज अ मोबाइल, ठीक है, देन वी हैव अ टावर, वी हैव अ BSC, we have a MSC and we have a GMSC, ठीक है। सो नॉर्मल जो हम बोलते हैं कॉल लगा रहे हैं, ठीक है, तो कॉल इट गोज लाइक मोबाइल टावर पे गया, मोबाइल टावर से BSC पे गया, BSC से MSC एंड MSC से गेटवे MSC, और गेटवे MSC तेरा कॉल को राउट कर देता है। इट राउट्स टू अ डिफरेंट MSC wherever we have to make the call, and how it is routed, every GMSC is connected to a POI, ठीक है। POI is what is POI? POI is point of interface, ठीक है। So if I have to make a call to a PSTN network, so this GMSC is connected to the POI of a PSTN network as well, ठीक है, समझ रहा है। So क्या होगा, that whenever my call it reaches to the GMSC and GMSC reads it, okay, this call has to be routed to a PSTN network, ठीक है। So it reaches over there, और उसके बाद क्या है, उसको राउट कर देता है PSTN नेटवर्क की तरफ, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे MS, BSS, MSS and PSTN, okay. This is MS, our mobile station, ठीक है। This is the BSS part, BSC, MSS consists of MSC, HLR, VLR, okay, and this is our PSTN network. So if I have to make a call from a mobile to a PSTN network, I have to make a call from a mobile to a PSTN network. So how would I do that? PSTN कौन सा नेटवर्क होता है? लैंडलाइन? Yes. Normally landline होता है, लेकिन सतीश sir has got different explanation for PSTN as well. Yeah. तो I have to make a call. PSTN बेसिकली इधर लैंडलाइन हो गया या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो गया, जहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क, तुम जिस ऑपरेटर का यूज कर रहे हो वहाँ पे उसका रीचेबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो दैट नेटवर्क विल बी ए PSTN टू यू। और अगर उसका रीचेबिलिटी है तो नो, देन इंटरनल कॉल होगा तुम्हारा। तो इंटरनल होगा। जब PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, तुम्हारा है प्राइवेट नेटवर्क। अगर तुम्हारे ऑपरेटर के अंदर अगर कॉल जाता है, दैट विल कॉल प्राइवेट कॉल इन ए प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, और उसका नेटवर्क नहीं है तो उसे PSTN बनाएंगे। उसका राउट थ्रू दैट कॉल विल राउट थ्रू द PSTN नेटवर्क। PSTN तो सब कुछ होता है ना, लैंडलाइन और ये सारे नेटवर्क भी PSTN में ही होता है। एंड यूजर PSTN में होगा। एंड यूजर इन द एंड यूजर लैंडलाइन से रिलेटेड फिक्स लाइन जो है, ये सारे कनेक्शन PSTN के अंदर होंगे। बिल्कुल, ये मतलब ये प्रिमिटिव नेटवर्क है, पुराना जो स्टार्टिंग के टेलीफोन नेटवर्क है, जैसे कि इसके अराउंड इवॉल्व हुआ है। STD कोड्स वगैरह जो है सब इसमें PSTN में। so इस पे मैं कवर करूंगा मंडे में। I have to make a call from a mobile to a PSTN network. So how would I go through it? As in, you know, जब मेरा मोबाइल स्टेशन, जब मैं क्या बोलते हैं, मेरे को कॉल लगाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नलिंग होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सिग्नलिंग होनी चाहिए। सिग्नलिंग मतलब मेरा मोबाइल MSC को बताना चाहता है कि मेरे को कॉल लगाना है, ठीक है, ठीक है। एंड दो सिग्नलिंग इज डन थ्रू सर्टेन चैनल्स, रेडियो चैनल्स होते हैं, रेडियो रिसोर्स चैनल्स, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नलिंग करनी है, तो मोबाइल स्टेशन क्या करेगा, इट विल सेंड आउट अ मैसेज टू माई BSC, ठीक है। दैट मैसेज इज कॉल्ड RIL3
RR channel assignment request. Okay, this is the name of the message, ठीक है, and this message is sent through RACH. What is RACH? RACH is random access channel. It is freely available. मतलब if any mobile has to communicate with the BSC, ठीक है, with the BSC, ठीक है, then it will क्या बोलते हैं, directly communicate through, not with the BSC. BSS consists of BTS and BSC. So if a mobile has to communicate with the BTS, or rather I will take it as a combined part of मतलब BSS, ठीक है. So if a mobile has to communicate with the BTS, so you know BTS radio resources छोड़ दे, that is available for every mobile, ठीक है, even in the idle condition as well, ठीक है. तो those channels are called RAC channels, ठीक है. So this is random access channels. तो मेरा मोबाइल ये मैसेज भेजता है थ्रू RAC टू द BSS कि I need us, और ये जो मैसेज होता है RIL3 RRCH assignment request, what will this message contain is, ये मैसेज हाँ, this message will contain information that what type of request I am asking for, ठीक है. ये BSS को भेजेगा कि what type of request I am asking for, ठीक है. And second thing, I need a dedicated channel for my signaling purpose with the MSC, ठीक है. These two informations are there in this message. Got it? समझ गया? कोई डाउट? जब तुम चैनल बोलते हो तो चैनल, हाउ डू यू डिफाइन अ चैनल? हाउ डू आई डिफाइन अ चैनल? ओके, इसके लिए तो TDM स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा. वो चैनल्स अलग अलग होते हैं. अच्छा, चैनल्स की कुछ बैंडविड्थ ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल. हर चैनल की कितनी बैंडविड्थ होती है? उसका सर यार वो है, आपको आइडिया है अभी? तो चैनल तो पूरा अलग ही, TDM का पूरा चैनल स्ट्रक्चर है पूरा. अच्छा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है यहाँ Yes. पर? अच्छा, ठीक है. तो अगर जैसे समझ लो एक टाइम पे दो मोबाइल ने चैनल चाहिए, चैनल रिक्वेस्ट प्लेस करी है राज को, तो TDMA के हिसाब से वो अलग अलग स्लॉट्स में उसे फॉरवर्ड कर देगा. तो मतलब फिर चैनल की जो भी रिक्वेस्ट होगी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बारी में अगर 50 मोबाइल ने रिक्वेस्ट प्लेस करी है तुम्हारा तो बैंडविड्थ ये राइट होता है. बीजी मैसेज भी आता है जिस समय ये कांस्टेंट है, देखिए तुम्हारा जो चैनल्स है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन वाइज वो एलोकेट करता है, ठीक है. जैसे कि अगर हमें एक इसके लिए RACH के लिए अगर मैक्सिमम हमारा सेल साइट में आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, ये कोई मुझे मतलब अभी हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि मैक्सिमम वो 20 या 24 चैनल्स ही RACH को असाइन करता है. तो फिर एट ए टाइम 24 सेल ही एट द सेम टाइम में वो दे कैन सेंड मैसेज टू द MSC. अच्छा, उसके अलावा 25th अगर ट्राई कर रहा है तो फिर उसको नो मतलब बिजी रेस्पॉन्स या फिर लिस्ट है आफ्टर सम टाइम. हाँ, मैं मंडे को बिटरेट पे पूरा ले लूंगा. मंडे को मैं बिटरेट पे एग्जैक्टली उसमें तुम्हारा पूरा आ जाएगा कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा जितना भी TDM ये कांस्टेंट है इसमें GSM में, लेकिन CDMA में कभी भी ये कांस्टेंट नहीं आएगा. CDMA में? हाँ, CDMA में क्योंकि हमेशा जो होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहता है, जो मतलब चैनल जो रहता है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है. हर कॉल के लिए एक एक कोड असाइन होता है वहाँ पे. अच्छा, और कोड इज यूनिक. दैट कोड में भी उसका भी रेंज है अराउंड, इसे थ्राइस और 4 गुना होता है उसका कैपेसिटी. अच्छा, CDMA का तो अलग वो होता है ना, चैनल्स ही अलग होते हैं. चैनल्स अलग होते हैं. ठीक है. मंडे को मैं उस पे ऊपर क्लास ले लूंगा, ठीक है. जो भी तरह बिट्स होते हैं कैसे कैसे अलाइंड होते हैं वो, और क्या उनका साइज रहता है, ठीक है. ठीक है. तो द फर्स्ट मैसेज इज सेंड थ्रू RACH. दिस इज रैंडम एक्सेस चैनल दैट इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है. इसमें मेरे को BSS की कोई जरूरत नहीं है. तो किसी भी मोबाइल को RACH हासिल करने के, RACH में कोई मैसेज भेजने के लिए इट डज नॉट नीड एनी मतलब क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द BSS एंड. RACH इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है. रैंडम एक्सेस चैनल, ठीक है. तो जैसे तूने पूछा ना, एक टाइम पे अगर 50 बंदे कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं बताऊं, तेरे को होता है कभी कभी तू कॉल लगा रहा है लेकिन तेरी कॉल जाती नहीं है, तुरंत कट जाती है. दैट इज बिकॉज RACH उसको मिला ही नहीं है टू सेंड द मैसेजेस. अच्छा, समझ रहा है.
मतलब तेरे को कोई सिग्नल आ ही नहीं रहा है कि दिस नंबर इज बिजी, द मतलब रूट इज बिजी, कुछ नहीं आ रहा है, तो 222 होके कट जाता है, हाँ। ठीक है। दैट इज बिकॉज मोबाइल को रैच नहीं मिला अच्छा, टू सेंड द सिग्नलिंग मैसेज, ओके। ठीक है। तो ये होता है सबसे पहला मैसेज, RIL3 रेडियो रिसोर्स चैनल असाइनमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। एज सून एज इट रीचेस द BSS पार्ट, ठीक है, BSS gives a acknowledgement in a different in AGCH, that is called access grant channel, ठीक है। BSS जब MS से बात करेगा then it will communicate through access grant channel in the first scene, ठीक है। The message that it gives is RIL3 radio resource immediate assign, हाँ immediate assignment, ठीक है। BSS उस टाइम पे मोबाइल स्टेशन को, ठीक है, रिटर्न में थ्रू एक्सेस ग्रांट चैनल, ठीक है, ये मैसेज भेजता है RIL3 रेडियो रिसोर्स इमीडिएट असाइनमेंट, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन में, इस वाले सिग्नल में जो डिफाइंड होता है, इट गिव्स यू, ये वाला जो मैसेज है मोबाइल स्टेशन को वो स्टैंड अलोन चैनल का पाथ बताता है कि हाँ दिस इज द स्टैंड अलोन चैनल नाउ दैट यू वुड बी यूजिंग फॉर सेंडिंग योर सिग्नलिंग मैसेजेस टू द MSC, ठीक है। ये वाला मैसेज विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंड अलोन चैनल नाउ विच द मोबाइल विल बी यूजिंग फॉर सेंडिंग आउट इट सिग्नलिंग मैसेज टू द MSC, ठीक है। नाउ एज सून एज, ठीक है, इसको अब यहां पे क्या हुआ, यू आर गेटिंग, पहले इसने रैच के थ्रू मेरे उसने बोला कि आई नीड अ रेडियो रिसोर्स टू सेंड माई इंफॉर्मेशन, आई नीड अ सिग्नलिंग चैनल, ठीक है। इसने वापस में इसको भेज दिया, यस दिस इज योर स्टैंड अलोन चैनल, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल बोलते हैं, SDCCH, ठीक है, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ठीक है। तो इस मैसेज में स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल की इंफॉर्मेशन होता है दैट द मोबाइल हैज टू यूज, दैट इज अ डेडिकेटेड चैनल फॉर द मोबाइल नाउ, ठीक है। अब मोबाइल जो भी सिग्नलिंग करेगा MSC के साथ दैट वुड बी थ्रू द SDCCH, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अभी तक ये रैच यूज कर रहा था मोबाइल, ठीक है। अब जैसे ही उसको SDCCH की इंफॉर्मेशन मिलती है, द मोबाइल विल हॉप इटसेल्फ टू द SDCCH, ओके, ठीक है। अब वो SDCCH पे आ गया, ठीक है। अब उसको सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन, BSS के पास तो इसके मतलब BSS का काम था टू प्रोवाइड द रेडियो रिसोर्स, ठीक है। नाउ इट हैज प्रोवाइडेड द SDCCH, ठीक है, फॉर द मोबाइल स्टेशन टू कम्युनिकेट विद द MSS, ठीक है। MSS कंसिस्ट ऑफ MSC एंड HLR VLR एवरीथिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना समझ आ गया, ठीक है। ये मेन ये मैसेजेस ही हैं, है ना सर, ठीक है। नाउ अब क्या करता है, मोबाइल स्टेशन विल कम्युनिकेट टू द MSC, ठीक है, वाया एक मैसेज भेजता है, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, आई टेल यू, ठीक है। द मैसेज इज DTAP CM सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। This is the message now MSC will send to the mobile station will send to the MSC, ठीक है। Now in this case whenever this DTAP direct transfer application part, ठीक है, this is a protocol, ठीक है। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, whenever this protocol is used, whenever a mobile station is using this protocol, ठीक है, the BSC part will just become a translucent medium, ठीक है। It will not intervene in any of the messages where there is a DTAP protocol involved, ठीक है। Then the mobile station can directly there is a interface, BSS is a interface, ठीक है, but still it will not intervene in the message that is being sent, okay. And what is the full form of DTAP? Direct transfer application part, Okay. ठीक है, okay. And this is mobility management call management service request, तो ये सारा आपको मोबाइल स्टेशन आपको भेजेगा मैसेज directly. This is one signaling message, one message that is sent at a time to the MSC, ठीक है। DTAP is a protocol that allows to communicate.
Okay, fine. Okay. ओके फाइन, ठीक है। एज सून एज दिस मैसेज रीचेज द एमएससी, ठीक है, ये मैसेज क्या करता है, दिस मैसेज विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, वेदर इट इज अ कॉलिंग पार्टी नंबर, कॉल्ड पार्टी नंबर, हर चीज, ठीक, मतलब कॉलिंग पार्टी नंबर, इसका नंबर, इसका एमएसआई, एसडीएन, एमसी, टिमसी, आईएमई, हर चीज, हर इंफॉर्मेशन इस सिग्नल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एमएसएस में तुम्हारा ऑथेंटिकेशन पार्ट चलेगा। इफ द मोबाइल इज ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड देन इट विल नॉट रन दी ऑथेंटिकेशन पार्ट अगेन, ठीक है, ठीक है। अगर ये मोबाइल ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है तो ऑथेंटिकेशन, इस मैसेज में तेरा ऑथेंटिकेशन होता है मोबाइल का, गेटिंग माय पॉइंट। इस मैसेज में ये नहीं देखता कि हाँ मेरे मोबाइल में बैलेंस है कॉल करने का, या फिर एम आई अलाउड टू मेक दिस कॉल, वो नहीं चेक करेगा। इस मैसेज में मेरा सिर्फ ऑथेंटिकेशन चेक करता है, ठीक है, डीटैप एमएमसीएमएम सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है। आफ्टर द ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मोबाइल स्टेशन सेंड्स अनदर मैसेज रिक्वेस्ट to the MSS, that is DTAP CC setup. This is called DTAP call control setup, ठीक है। यहां पे मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है, ये पार्ट मेरा एक्चुअली मेरा मोबाइल जो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है इस सीन में, ठीक है। अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का अलग सिनेरियो चलता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड है तो पहले तो मेरा ये सर्विस रिक्वेस्ट गई, ठीक है, जहां पे मेरे मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। सेकंड इज डीटैप कॉल कंट्रोल सेटअप, ठीक है, डीटैप कॉल कंट्रोल सेटअप, ओके। ये जो मैसेज है दिस, अब यहाँ पे भी देख रहा है नाउ, यहाँ पे भी जब भी एमएससी वांट टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एमएसएस पार्ट, द डीटैप प्रोटोकॉल विल बी यूज, ठीक है। नाउ इस मैसेज में सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक दिस हैज द इंफॉर्मेशन वेदर द कॉल दैट द मोबाइल स्टेशन इज गोइंग टू सेट अप, वेदर इट इज अ हाफ रेट और अ फुल रेट कॉल, ठीक है, एंड द कॉल्ड पार्टी नंबर। व्हाट इज हाफ रेट एंड फुल रेट कॉल? इवन मेरे को भी सर उसका आइडिया नहीं है, क्या है सर वो, वेदर इट इज अ हाफ रेट और फुल रेट, क्योंकि मैंने देख रहा था उसमें भी यही बोल रहे थे वो, कि दिस वन विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर दिस कॉल इज गोइंग टू बी हाफ रेट और अ फुल रेट कॉल, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द मोबाइल स्टेशन ओनली। या फिर ये इट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन दी क्या बोलते हैं, ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता होगा कि इसको हाफ रेट पे भेजना है, फुल रेट पे भेजना है। और अब आपका होता है ना, एक तो 13.5 kbps का भी एक बनता है, और आपका 6 पॉइंट का भी 6 पॉइंट समथिंग kbps का भी एक कॉल, 64 kbps। नहीं ना जब जीएसएम का ट्रैफिक चैनल जो होता है एलोकेट होता है मोबाइल स्टेशन के लिए, वो प्राइमरीली होता है 13.6 kbps का, दैट इज कॉल्ड फुल रेट, राइट, दैट इज फुल रेट, ठीक है। लेकिन ये पहले सिर्फ फुल रेट इम्प्लीमेंटेड था, ठीक है, हमारे मतलब ये में मतलब टेक्नोलॉजी में। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद मतलब सेल बेस बढ़ा, मोबाइल यूजर्स बढ़े, तो फिर उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक हाफ रेट टेक्नोलॉजी भी उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। अगर ऐसे भी अगर मैं ले रहा हूँ एज ए हाइपोथेटिकली, अगर तुम्हारा अराउंड 40 या 50 अगर ट्रैफिक चैनल्स आते हैं एक सेक्टर समझते हो 3 सेक्टर रहते हैं अगर एक सेक्टर में टर्मिनल्स, तो एक फिर सेक्टर में 3 सेल होते हैं? नहीं, हाँ, एक सेल में 3 सेक्टर्स होते हैं, एक सेल में 3 सेक्टर होते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा 3 डायरेक्शन में 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर वही सेम फ्रीक्वेंसी तीनों डायरेक्शन में वो ये डिस्ट्रीब्यूट करता ये आपका है। 60 डिग्रीज के वो डिपेंडिंग अपॉन द योर कस्टमर बेस। ओके सर, वो 4 साइडेड भी तो होता है ना? नहीं, इंडिया में 4 साइडेड नहीं है, नहीं है? कहीं पे भी नहीं, इंडिया में नहीं, ओके, इंडिया में 4 साइडेड नहीं है, 3 लो भी होता है। तो फिर ये क्या हुआ कि अगर ये एक नया टेक्नोलॉजी ये किया गया कि हम अगर 50 है तो फिर सर्टेन कैपेसिटी तक अप टू 20-30 चैनल तक होगा तुम्हारा फुल रेट होगा। उसके बाद जो कॉल आते हैं नेक्स्ट वो हाफ रेट वो असाइन करता है,
जो कि और कैपेसिटी, क्योंकि हाफ रेट अगर मान लो 50 चैनल्स हैं, 50 अगर हमने इम्प्लीमेंट किया 50% का फुल रेट का, तो 25 हो गए फुल चैनल्स, और आपके पास फिर भी 25 रहा। लेकिन ये डीमेरिट ये है कि इसमें वॉइस क्वालिटी जो है वो डिग्रेड करेगा हाफ रेट में चैनल। हाफ रेट चैनल पे। अच्छा। और वो जो है, और ये डिपेंड करता है कि सेल साइट का चैनल्स कितने दूर तक तुम्हारा सिग्नल है। तो फुल रेट जो है ज़्यादा दूर तक वो सिग्नल जाएगा उसका सिग्नल, लेकिन हाफ रेट का उतना दूर तक वो सिग्नल एक सेल साइट के अंदर उतना दूर तक नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक अगर उसका उसका सिग्नल जाएगा हाफ रेट का सिग्नल। फुल रेट का सिग्नल अगर तुम सेल साइट से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी हो तो भी तुम्हारा सिग्नल फुल रहेगा। ये मैं पढ़ने के बाद मैं मंडे से ना पूरा ये आज सिर्फ हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर वाइज मैं बताऊंगा। सर बेसिकली जो मेरे को जितना ध्यान आ रहा है हाफ रेट फुल रेट का, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक एज वेल। अगर ट्रैफिक आपका ज्यादा है, वही तो मैं बोला ना, अगर ट्रैफिक अगर मान लो 50 के लिए है, हाँ, लेकिन अभी अगर जैसे 50 के लिए मतलब मेरा जो है साइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 50 जनों के लिए ट्रैफिक, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है 100 जनों की, रिक्वायरमेंट 100 जन अभी कॉल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना 50 जन जितना हमारा चैनल यूज कर रहे हैं, दैट विल बी नाउ यूज्ड बाय 100 पीपल। उसमें से एक्चुअली हमें प्री डिफाइन रहता है कि हम इतने तक ही हम फुल रेट देंगे, उसके बाद हाफ रेट देंगे। बिल्कुल, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली फुल रेट जो हमारे जीएसएम में चलता है दैट इज 13.5 kbps का चलता है, ठीक है। तो जब हाफ रेट होता है ना, इसका हाफ हो जाता है, 13.5 का हाफ हो जाता है। फिर हर एक जितना भी तेरा मोबाइल स्टेशन होता है दैट कम्युनिकेट्स विद द एमएससी विद दिस डिवाइड बाय 2 वाला जितना भी तुम्हारा डेटा रेट है उसके हिसाब से करेगा वो, ठीक है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे DTAP कॉल कंट्रोल सेटअप जाता है मैसेज, ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन वेदर दिस कॉल इज गोइंग टू बी हाफ रेट कॉल और फुल रेट कॉल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉल्ड पार्टी नंबर, ठीक है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉल्ड पार्टी, ठीक है। इट विल गो हियर, ठीक है। एमएससी क्या करेगा, एमएससी उस टाइम जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है एमएससी के पास, व्हाट विल इट डू इज MSC will communicate with the VLR, ठीक है। और तब वहां पे वो चेक करता है वेदर दिस मोबाइल स्टेशन इज क्या बोलते अलाउड टू मेक दिस कॉल और नॉट। ऑथेंटिकेशन इज ऑलरेडी ओवर। यहाँ पे अब क्या होता है, वेदर ही हैज गॉट बैलेंस इन इट, ठीक है, या फिर ये कॉल बार्ड तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इस मैसेज में चेक करी जाती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये सारी चेकअप्स हो गए, ठीक है, इट इज क्लीन, ओके। तो MSS now replies to the mobile station with a message DTAP call control proceed, ठीक है। This is the message now the MSC sends to the mobile station। हर जगह यहाँ पे DTAP यूज हो रहा है, जब डायरेक्टली मेरे को मोबाइल स्टेशन को हैज टू कम्युनिकेट विद द एमएससी। एक तरह का ये एक्नॉलेजमेंट है, DTAP सीसी प्रोसीड या एक्नॉलेजमेंट। यस, ठीक है। इट्स एक्नॉलेजमेंट स्टेटिंग दैट ओके यू आर क्लीन चिट टू गो विद दिस कॉल, ओके। मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अब पास हो रही है कौन से चैनल पे हो रही है, मतलब यहाँ पे रैच पे हो रहा था, यहाँ पे AGCH में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद SGCCH पे अब सारी इंफॉर्मेशन SDCCH पे जा रही है, ठीक है। अब मेरा मोबाइल कोई भी मैसेज सिग्नल भेजेगा, ठीक है, दैट इज डन ओवर SDCCH, ठीक है, ओके। ऑल राइट, ठीक है। दिस एक्नॉलेजमेंट इज सेंड टू द मोबाइल स्टेशन। इसके साथ, ठीक है, MSC क्या करते हैं, एक मैसेज सिग्नल भेजता है टू द BSS, ठीक है, दैट इज BSS मैप असाइनमेंट रिक्वेस्ट, okay। So this kind of channel request is being
ओके, ये जो बताएगा, ठीक है, ये जो मैसेज जो जा रहा है, अब ये एमएससी डायरेक्टली बीएसएस को एक मैसेज भेज रहा है, दैट इज बीएसएस मैप असाइनमेंट रिक्वेस्ट। दिस मैसेज सिग्नल विल टेल दी बीएसएस कि ये जो मोबाइल स्टेशन है व्हाट काइंड ऑफ सर्विस इट इज गोइंग टू यूज, वेदर इट इज अ वॉइस और डेटा, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसको ये इसी मैसेज में इसको ये बता देता है कि कौन सा ट्रंक यूज करना है, इसको जो भी ट्रंक यूज होगा, ठीक है, मतलब कौन सा चैनल, कौन सा स्लॉट इसको यूज करना है, टाइम स्लॉट कौन सा यूज करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस सिग्नल में जाएगा एंड इट विल बी सेंडिंग इट टू बीएसएस, ठीक है, दैट इज बीएसएस मैप असाइनमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। ठीक है। ये इंटरफेस, दिस इंटरफेस इज ए इंटरफेस, this is called A interface, this is called air interface। ABIS, A means ABIS। ABIS नहीं है, ABIS नहीं है ना सर यहाँ पे, this is air interface। अच्छा, BSS to MSS, हाँ ये है BS इंटरफेस। ABIS, हाँ, ABIS है A है। A interface। BTS to BS, हाँ BTS to BS होता है ABIS इंटरफेस। ABIS interface। BTS to BSC होता है ABIS इंटरफेस। अच्छा। और BSC to MSC होता है A इंटरफेस। A इंटरफेस। और मोबाइल स्टेशन टू BTS एयर इंटरफेस। UM इंटरफेस और एयर इंटरफेस। A और ABIS में क्या फर्क होता है? A और ABIS में क्या फर्क होता है, इन द सेंस BSL और कैपेसिटी वाइज तो डिफरेंस होता है, इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। हाँ, A का। A का। हाँ। और इसका डायरेक्ट ट्रैफिक के साथ सिग्नलिंग Protocol लिंक्स stack भी, different है। प्रोटोकॉल्स भी अलग है इसका। इसमें सिग्नलिंग प्रोटोकॉल स्टैक डिफरेंट है। मतलब क्यों डिफरेंट है प्रोटोकॉल स्टैक्स? कैपेसिटी के अलावा क्या काम करता है? लिखा था ना, लिखा था ना, ये लिखा था। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। जैसे एमएस है, ठीक है, एमएस का सबसे लोअर लेयर होती है LLC, ठीक है, फिर उससे ऊपर की लेयर हो गई आपकी RLC, फिर और एमएस के और इसके बीच में क्या कहते हैं, BTS के बीच में कहे वो वाला इंटरफेस हो गया, ठीक है। ऐसी आपका ये जो GGSN है, BTS है, BSC, इसका अलग इंटरफेस होगा, इसकी अलग अलग प्रोटोकॉल स्टैक होगी, और इसके बाद जो ये आपका SGSN आएगा, इसकी अलग अलग प्रोटोकॉल स्टैक है। मेरे पे पड़ी हुई है लिस्ट, वो मैं बता दूंगा, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, पर होता है। A का बताओ, BSC MSC से बताओ, ये तो इन डेप्थ है, ये बाद में समझेंगे ये। ठीक है, A और ABIS, A और ABIS। पूरा मैं बता देता हूँ एक बार जेसन को कॉल फ्लो, एग्जैक्टली कॉल फ्लो है क्या। तुम्हारा ABIS में सिर्फ तुम्हारा ट्रैफिक चाहिए, वो इंटरफेस सिर्फ ट्रैफिक होता है, इधर मल्टीपल E1 ये मोबाइल हो गया, ठीक है, उसमें सिग्नलिंग की मोबाइल से ये आपका टावर हो गया, BTS to BSC, ठीक है, BTS, BTS से में BSC to MSC, उसमें ट्रैफिक भी होगा हम्म। और कैपेसिटी ज्यादा भी, ठीक है, और उसमें BSC से तेरा ये सिग्नल MSC, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे हो सिग्नल भी गया रहता है। MSC, BTS टू MSC GMSC एक ही है, छोड़ MSC लिखा, GMSC, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और VLC, VLC, हाँ, VLR, मीडिया क्या क्या, मीडिया प्लेयर, और ये इससे कनेक्ट हो गया SGSN, ठीक है, ठीक है, और SGSN से ये GGSN, एक डिवाइस का, और ये इंटरनेट क्लाउड ठीक है। कनेक्टेड है, कोई बात फिर नहीं। बाद में ये Missing क्लाउड cloud से है। कनेक्टेड है, हाँ। ठीक है, और ये वाला जो MSC होगा ये IR से कनेक्टेड होगा, AUC, JIR, BSC, हाँ, और ये वाला जो BSC से जो कनेक्ट होगा ये होगा कौन सा इंटरफेस है, GB इंटरफेस से, हाँ टीम को ईमेल कर दो, ठीक है, उसमें और ये होगा ठीक GI है, इंटरफेस से, इनके बीच में GTP टनल होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये GB इंटरफेस हो गया, और आपका BSC टू ये हो गया, नंबर ठीक कर देना। ये कौन सा इंटरफेस था, BSC to MSC, वो जो 003 BSC to MSC, A इंटरफेस, हाँ? A इंटरफेस, A इंटरफेस, A इंटरफेस, नहीं ये क्या होता है ना BSC to BSC होता है, ये एटर इंटरफेस होता है, ये BSC to BSC होता है, ये एटर, और ये GX होता है,
ये वाला GX होता है, हाँ। ये वाला GI होता है, हाँ। ठीक है। और BTS से और BSC कौन सा इंटरफेस होता है? ABS इंटरफेस। ABS। हाँ। ठीक है, ये A इंटरफेस हो गया, नहीं। AIR एयर और UM इंटरफेस और UM इंटरफेस। हाँ, ये सारे इंटरफेस होते हैं। ये बेसिक कॉल फ्लो है इसका। उस वाले एंड पे दूसरी MSC हो जाएगी और MSC से फिर वो पूरा हो ये गया। तो आर्किटेक्चर हो गया ना। कॉल फ्लो बता। ये कॉल फ्लो है, ये कॉल फ्लो है, मैसेजेस, ठीक है। और मैसेज का और कैसे कैसे मैसेजेस वो Signaling. सिग्नलिंग क्या होती है, इसके बीच में S7 होती है, SJ और इसके बीच में BTS के बीच में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट, इसके बीच में GTP टनलिंग होती है, हर एक उसका अलग वो अलग लाइन बाय लाइन बताओ, वो ठीक है, ओवरऑल आइडिया मिला तुम्हें? फिर ये तुम तो बताओ। आर्किटेक्चर है। हाँ। आर्किटेक्चर है तेरा। क्या होता है, इसने पूरा ही बिगाड़ दिया। ठीक है, ये तेरा मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल इज connected by air interface to the BTS. BTS is connected to the BSC and BSC is to the MSC. MSC, GMSC, HLR, BLR, AUC center, EIR, ठीक है, सब कुछ होता है, ठीक है। Second thing is your BSC connected with SGSN, SGN connected with GGSN, which is connected to the internet cloud. ये GPRS के लिए। Yes, ठीक है। यहाँ पे फिल्टरिंग होती है पैकेट। अगर वॉइस डाटा है तो MSC के पास जाएगा, That is- BSC पे वो तो BSC BSC पे होता है, ठीक है। Packet और अगर control unit लगा GPRS डाटा है तो फिर SGSN के पास जाएगा। PCU बोलते हैं इसको। PCU, Packet पैकेट कार्ड पैकेट कंट्रोल यूनिट। हाँ, ठीक है। तो ये डिफाइन करते हैं कि जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है, वेदर इट इज अ वॉइस डेटा और डेटा, ठीक है। ये तो बेसिक है आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या बताऊं मैं? इसमें नहीं, ठीक है, तुम थे, तुम्हारे फ्लोट सही था, उसके बाद बताओ तुम। एक काम कर, नीचे जो लास्ट मैसेज है ना, हाँ। MSC to BSC जो तुमने बोला था, BSS मैप है लास्ट मैसेज ना। BSS मैप इज सेंड टू दी BSS MSC तेरे BSS से कम्युनिकेट करता है वाया BSS मैम असाइनमेंट रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। What that message does is that message in that signaling message will contain information कि ये जो मेरा मोबाइल स्टेशन है जिसको मैंने अभी अभी ऑथेंटिसिटी दी है कॉल लगाने की, ठीक है, उसको कौन सा ट्रंक देना है, ठीक है, एंड कौन सा ट्रंक देना है और क्या बोल, हाँ यही इन्फॉर्मेशन है कि उसको कौन सा ट्रंक प्रोवाइड करवाना है, स्लॉट कौन सा चैनल उसको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? तो सारी स्पेसिफिकेशन की बस वो डिटेल 90% है ना, तो वो आइडिया तो देता है ना। मैं उसको कोकला को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आइडिया बनाया है, उसमें उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, बेटर उसको नहीं मिलेगा तो उसको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। बस लास्ट पॉइंट लिखा मैंने, वो लिखा ना कि जब तक सब नहीं भर देंगे तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। और एक मैंने जेसन कोकला के हिसाब से वो नहीं बना था, जेसन जब नहीं बना वो पता है मेरे को, मैं सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ कि हाँ, उसको right. एडवांस में मिल जाए आइडिया, क्योंकि तक ये नहीं देंगे तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होगा। लास्ट देखो, बस लास्ट पॉइंट वही है ना, लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट वही है ना क्या करना है? कि अगर सब लोग नहीं भरेंगे, हाँ जब तक सब लोग नहीं भरेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, डन। तो यहाँ MSS विल कम्युनिकेट विद द BSS, ठीक है। कौन सा BSS मैप असाइनमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। इससे पहले मोबाइल हैज कम्युनिकेटेड विद द MSS पार्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मैसेज ऑथेंटिसिटी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। इट हैज सेंट एन एक्नॉलेजमेंट एज वेल टू द मोबाइल दैट यू आर गुड टू गो, ठीक है। नाउ MSS विल सेंड अ रिक्वेस्ट सिग्नलिंग मैसेज टू द BSS, ठीक है। दिस इज कॉल्ड BSS मैप असाइनमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जैसे ही मिलेगा, इट विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रंक दैट द मोबाइल स्टेशन हैज टू यूज, ठीक है। ये जैसी ये इंफॉर्मेशन आती है इसके पास, ठीक है। व्हाट इट विल डू इज इट विल द BSS विल सेंड द सेम मैसेज टू द मोबाइल स्टेशन, ठीक है। बट द नेम ऑफ द मैसेज इज नाम ही चेंज होता है, RIL3
HTTH असाइनमेंट मैसेज, ठीक है। ये क्या रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने बनाया है तो? कोई नहीं होता, RIL3 हर जगह RIL3 बोलते हैं इसको, ठीक है। RIL3 ये जो इंफॉर्मेशन है जो इसको यहाँ से मिली है, ठीक है, तो BSS विल टेक द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इट टू द मोबाइल स्टेशन, ठीक है। बस मैसेज का नाम चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट अपार्ट फ्रॉम इसमें ऐड होते हैं और मैसेजेस ऐड होते हैं, ठीक है। इसमें एक तो तुम्हारा ट्रैफिक चैनल ऐड हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा अब तुम्हें ट्रैफिक चैनल यूज करना है, ठीक है, दैट दी मोबाइल स्टेशन हैज गिवन टू द BSS, ठीक है, समझ रहा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ट्रैफिक चैनल ऐड हो जाएगा, कौन सा ट्रैफिक चैनल तुम्हें यूज करना है, दैट इज TCH, कौन सा TCH तुम्हें यूज करना है। सेकेंड थिंग, BSS विल ऑल्सो सेंड द रिक्वेस्ट अबाउट द पावर, ठीक है, कि मेरे को अभी तेरे मोबाइल से कितना पावर मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंड इन दिस मैसेज टू द मोबाइल। पावर एज इन जो ट्रांसमिट पावर ऑफ मोबाइल स्टेशन, ट्रांसमिट पावर मतलब मोबाइल जितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है ना टू गेट द रेडियो रिसोर्स, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंड टू द मोबाइल स्टेशन। इज इट इन सम वे लिंक्ड It is the level of network? Yeah, it is actually used while in case of हमारा क्या बोलते हैं सर, एक चैनल से दूसरे, मतलब एक साइड से दूसरे हैंड ओवर में यूज होता है बेसिकली। अच्छा, जो पावर ये जो जितना रहता है, पावर का जितने भी कैलकुलेशन, दैट इज यूज्ड व्हाइल द हैंड ओवर। मतलब मैकेनिज्म पावर का जो ये वो है, मैकेनिज्म जो होता है वो हैंड ऑफ में होता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइम में तुम्हारा मोबाइल स्टेशन एक BTS का सिग्नल छोड़ के दूसरे का पकड़ेगा? अच्छा, वो डिपेंड करता है, अगर सर्टेन ऐसे दो अगर ये हो गया BTS के अंदर है, यहाँ पे एक BTS हो गया, यहाँ पे एक हो गया, तुम यहाँ से इधर जा रहे हो, ठीक है, व्हीकल में ले लो कि व्हीकल में जा रहे हो गाड़ी में, जब यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर यहाँ पे तुम्हारा सिग्नल TX का पावर ऑफ TX ट्रांसमिशन का तुम्हारा जो चैनल है, जितना दूर तक जाओगे तुम्हारा BTS जो है वो दूर होता जाएगा और उतना ज्यादा पावर चाहिए होगा तुम्हारा मोबाइल को रेडियो, मतलब उसको तुम्हारा सिग्नल को बैकवर्ड सेंड करने के लिए। ओके, ठीक है, तो फिर जब तक यहाँ से आधे दूर से यहाँ तक आ गया, जब देखा कि अरे मुझे कम पावर में ये BTS से मिल रहा है तो फिर मैं इससे क्यों लूँ, तो वो जो ये होता है वहाँ से इस सेल साइड से वो हैंड ओवर हो जाएगा इस सेल साइड का कॉल। अच्छा, और अगर मोबाइल इतना कैपेबल नहीं है कि वो पावर उसकी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ट्रांसमिट कर सके, तो वो हैंड ओवर नहीं होगा, कॉल ड्रॉप हो जाती है। करेक्ट, कॉल ड्रॉप हो जाती है, या फिर देखना तेरी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है, बैटरी जल्दी खत्म बहुत जल्दी खत्म होती है। मतलब जनरली अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और कॉल कर रही है तो ये ट्रैवल करते हुए तू हमेशा नोटिस करे तेरा मोबाइल बहुत जल्दी तेरा बैटरी खाएगा। नोट तुम लेके अभी दिल्ली में रह रहे हो, कभी गांव जाके आना, अगर तुम्हारा 2 दिन चलता है एक बार चार्ज करके, वहाँ बाहर जाओगे तो 1 दिन चलेगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जितने डेंसिटी है सिग्नलिंग डेंसिटी गांव में उतना नहीं रहता है। एक गांव में एक BTS होगा, तुम घूमते रहोगे उसी BTS से इतना दूर तक तुम्हारा पावर सेंड करता रहेगा, हाई पावर बैटरी से जल्दी तुम्हारा ये जाएगा, लूज होगा इसका पावर, बैटरी से वो ये करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इट हैज RIL3 इसमें चैनल रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, ठीक है। नाउ RIL3 ये तेरा मोबाइल स्टेशन विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू द BSS, ठीक है, दैट इज RIL3 रेडियो रिसोर्स चैनल कंप्लीट, ठीक है। दिस मैसेज इज सेंट बैक टू द BSS, ठीक है। as soon as BSS gets this message, what BSS does is, अभी तक ये सारे मैसेजेस किस में चल रहे हैं, SDCCH पे, ठीक है। जैसी इसको ये मैसेज मिलता है, what it does is SDCCH इससे कैंसिल कर देता है एंड मोबाइल स्टेशन को TCH पे डाल देता है, जो असाइंड इसको होता है, जो MSC इसको असाइन कर देती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। MSC जो असाइन करती है वो BSS में असाइन रिक्वेस्ट में तेरा वो चैनल होता है कि कौन से टाइम स्लॉट में इस मोबाइल को डालना है, ठीक है। दैट चैनल इज फॉरवर्डेड टू द मोबाइल स्टेशन वाया दिस मैसेज
एंड इट विल ऑल्सो कंटेन द पावर डिटेल्स कि मोबाइल कितना ट्रांसमिट पावर है उसका। इसको कंप्लीट मैसेज भेजता है बीएसएस को मोबाइल, ठीक है। बीएसएस को जैसे ही कंप्लीट मैसेज मिलता है, व्हाट इट डज इज इसको एचडीएससी से हटा के इसको हॉप करवा देता है ट्रैफिक चैनल पे। ठीक है, ट्रैफिक चैनल बोल TCH, yes। बन रही है। कौन मैं सिस्टम पे वो आ गया अमित। जो बना रहे? ठीक है, इतना समझ गया। यहाँ पर ट्रैफिक चैनल से उपयोग हो गया, ठीक है। साथ में, ठीक है, व्हाट बीएसएस डज इज, बीएसएस अपने आप को कनेक्ट कर देता है उस ट्रंक के साथ, मोबाइल एमएससी के उस ट्रंक के साथ, जहां से इसको जितना भी तेरा ये देख, यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, और उसी चैनल को मेरे को यहाँ पे भी वो करना है, भेजना है, ठीक है, मतलब सिंक करना होता है, ठीक है, सेम ही चैनल पे जाए हर चीज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, तो जैसे यहाँ पे एक टाइम स्लॉट यहाँ पे डिफाइन हो गया, वही टाइम स्लॉट यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो टाइम स्लॉट जैसे ये मैसेज मिला, एक तो मैंने सबसे पहले इसको एचडीसी से टीसीएच में फॉरवर्ड कर दिया, और साथ में इस मैसेज में जैसे मेरे को ये मैसेज मिलता है, मैं बीएसएस एमएसएस को उस ट्रंक के साथ सिंक कर रहा है। ट्रंक इज नथिंग बट अ 64 kbps स्लॉट, ठीक है, बिकॉज द बीएसएस एंड द एमएसएस, इसके बीच में एमएससी ऑलवेज अंडरस्टैंड 64 kbps, ठीक है। इट डजंट नो व्हाट इज 13.5 kbps, 6.5, उसको नहीं पता, उसको कुछ मतलब भी नहीं उससे, इट ओनली अंडरस्टैंड 64 kbps, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे ट्रांसकोडर सब लगे होते हैं जो कि तेरे चैनल को बड़ा करते रहता है, ठीक है, ठीक है। तो एमएसएस और बीएसएस के बीच में 64 kbps के कई सारे चैनल होंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मिनिमम, क्योंकि वो रहता है बीएसएस और एमएसएस के बीच फिजिकल कनेक्शन रहता है U1 T1 का, और उसका मिनिमम चैनल कैपेसिटी रहता है 1 DS0 का। DS0 मतलब 64 kbps का, ठीक। उससे कम होगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसका मिनिमम एंटिटी रहता है चैनल इसका, तो DS0 उसको 64 kbps का। ठीक है, तो DS0